हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो गाइडेंस और हम देखेंगे हमारे पूर्वज डिवाइन हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, एंसेस्टर्स कॉलिंग क्या है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो हमसे दूर हैं वो हमको किस तरीके की ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर सचेत करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ों को लेकर आगाह करना चाहते हैं हमें हमारे जीवन के बारे में, ये हम देखना चाहेंगे। थैंक यू। डिवाइन प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। डिवाइन प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। फर्स्ट कार्ड, डिवाइन प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। डिवाइन प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। डिवाइन प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। डिवाइन प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। प्लीज बताइए हमारे सिस्टर्स के मैसेज क्या है। सिस्टर्स मैसेज प्लीज डिवाइन। सिस्टर्स मैसेज प्लीज बताइए सिस्टर्स। प्लीज बताइए सिस्टर्स मैसेज क्या है। प्लीज बताइए सिस्टर्स मैसेज क्या है। प्लीज एंड सिस्टर्स बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंड सिस्टर्स बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंड सिस्टर्स बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंड सिस्टर्स बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज एंड सिस्टर्स बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। द मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर जंगलिंग कर रहे हैं या जिस भी चीज़ को लेकर किसी दौराए में दो चीज़ें और आप उन्हें चुन नहीं पा रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं दोनों चीज़ों के बीच संतुलन बनाए रखें। आप व्यस्त हैं और आप जल्दबाजी में एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर ना भागें, और अगर आप भाग रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आपकी इन दोनों चीज़ों में से आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर किसी आप रिलेशन में हैं या दो लोगों के बीच में आप जगलिंग कर रहे हैं कि आप किसको चुने, या किसी आप जॉब या बिजनेस के बीच में हैं और आप जगलिंग कर रहे हैं कि आप किसे चुने, तो आपके जो सिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि आपको देखिए कि आपके लिए प्राथमिकता किसकी ज़्यादा है और समय रहते उसी चीज़ को चुनिए। और जो भी चीज़ें हैं ये इसमें संतुलन बनाए रखें। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखें, और और जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। कुछ भी ऐसा लाइफ में घटित हो रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको स्वीकारने में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो जो ऐसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करिए। क्योंकि अगर कोई इंसान है तो ये समझ लीजिए कोई डिश नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे चेंज कर लें, नहीं कर सकते। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इंसान का स्वभाव बहुत कम चेंज होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुरे स्वभाव को सही करते हैं, बट जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर कोई परिस्थिति है तो उसमें ढलने की कोशिश करें और देखिए फिर क्या होता है। बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार करें। अगर आप उसे भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ा महसूस करते हैं उस इंसान से या उस रिश्ते से, तो आपको कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। आपको दयालु व्यक्ति की तरह रहना चाहिए, भावनात्मक रूप से संतुलन या संतुलित रहना चाहिए, और आपको एक दयालु व्यक्ति की तरह रहना चाहिए।
आपको ये बात पता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ते पे हो या किसी इंसान पे, तो इसके दीर्घकालीन देर से आने वाले परिणाम क्या होंगे, और आप उन परिणामों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आप और स्थायी परिणामों में निवेश करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। आपको पता है कि आप इन्वेस्टमेंट उसी चीज़ में करते हैं जो चीज़ लाइफ टाइम आपके साथ चले और लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट दे सके। इन सब चीज़ों में आप बिलीव रखते हैं। तुरंत के परिणामों में आप बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं। आपको तुरंत कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ आए वो स्थायी रूप से आपके जीवन में आए और स्थायी ही आपके जीवन में यथास्थिति ज़िंदगी में रहे। दीर्घकालीन दृष्टिकोण, स्थायी परिणाम और निवेश। आप स्थायी परिणामों में विश्वास रखते हैं। आप ऐसी जगह पे अपना भावनाएँ और अपने मनी को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ से आपको लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट आता रहे। आपने अगर बहुत सारे पेंटिकल्स इकट्ठा कर लिए तो आपको ज़रूरतमंदों की ज़रूरत करने के लिए आपके जो डिवाइन आपके जो सिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ज़रूरतमंदों की मदद करें। ज़रूरी नहीं कि आर्थिक रूप से, आप अपना समय, ऊर्जा और प्यार समर्थन देकर भी किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंटिकल्स नहीं देने के लिए या आपके मन नहीं है देने के लिए, तो आप किसी को अपना समय देकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो किसी को अपना प्यार देकर उसकी मदद कर सकते हैं। अपना समर्थन देकर, अपना सहयोग देकर उसकी मदद कर सकते हैं। मदद सिर्फ पेंटिकल से ही नहीं की जाती है। ये एक तरीके के दान के रूप में देखा जाएगा। ये एक तरीके की ऐसा देखा जाएगा कि आप किसी की सहायता कर रहे हो, और ये सहायता करना, ये दान देना, ये सारी चीज़ें अच्छी कर्मों में गिनी जाती हैं, अच्छी चीज़ों में गिनी जाती है, और इसका आपको एक स्थायी और एक अच्छा परिणाम मिलेगा। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपकी भी हेल्प डिवाइन करता है किसी न किसी रूप में। जब आपको हेल्प की नीड होती है तो वो आकर उस चीज़ को कंप्लीट करता है। द मैजिशियन कार्ड आया है। आप आपके पास सभी कौशल हैं और सभी क्षमताएँ हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर तरीके के किसी भी क्षेत्र में उतरकर उस क्षेत्र को फ़तह करने की क्षमता रखते हैं। अ, और आप बहुत ही ज़्यादा कौशल वाले व्यक्ति हैं। आपके पास, जैसे लोग कहते हैं ना कि हुनर होते हैं, तो वैसे भी आपके पास बहुत सारे हुनर हैं जिससे भी आप अपनी जीविका को बनाए रख सकते हैं, जीविका में ढल सकते हैं। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, आपके पास सभी कौशल और क्षमताएँ हैं जो आपको सफल होने के लिए आवश्यक है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएगा, सफल बनाएगा, या आपको एक प्रतिष्ठावान इंसान बनाएगा। हालाँकि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमत्ता, ध्यान और इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना चाहिए। सोचना समझना ध्यान से चाहिए और इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी अपनी ज़िंदगी में किसी भी कार्य को करने की, ये किसी भी कार्य को अच्छे से करने की, उतने ही अच्छे से आप अपना प्रदर्शन दे पाएँगे इस कार्य, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, उतने ही कौशल से, उतने ही अच्छे से आप अपने कार्य को कर पाएँगे। आप एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति होंगे जिसके पास सभी प्रकार के साधन, शक्ति, कौशल उपलब्ध होंगे। डिवाइन ने आपको आपकी ज़िंदगी में वो सारे टूल्स दिए हैं जिससे आप अपनी लाइफ को सरल और सुलभ बना सकें। आप न केवल विकास और सफलता के अवसरों की पहचान करने में, बल्कि आप धन प्रबंधन करने में भी लंबी अवधि के लिए बुद्धिमानी से निवेश करने में सक्षम हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दीर्घकालीन निवेशों में अपनी मनी लगाना, या अपने आप को इन्वेस्ट करना, या आप ऐसे चीज़ें चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही दीर्घकालीन हो। स्थायी परिणाम, ऐसे इन्वेस्टमेंट आप करते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर के लिए साथ चले, ज़िंदगी भर आपके साथ हो। आप ऐसी चीज़ों में खुद को भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और अपने पेंटिकल्स को भी ऐसी ही जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट लाइफ टाइम आता रहे। आप एक बहुत ही संपन्न, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति हैं जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
जिससे किसी भी चीज़ की कमी भविष्य में नहीं होगी। आपके एंसेस्टर्स आपको सभी तरीके की ब्लेसिंग से नवाजते हैं, नवाज रहे हैं। वे आपके साथ एक एक एंजल्स की तरह आपके पीछे खड़े हैं सदा ही। आपके ऊपर आने वाली, आपके आसपास भी आने वाली किसी भी तरीके की कोई भी मुसीबत, कोई भी चीज़ बुरी जो आपको किसी तरीके की हानि दे सकती है, उससे आपकी सदा ही रक्षा करते हैं और आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। धन, व्यापार, नेतृत्व, सुरक्षा और अनुशासन। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति हो सकते हैं और आपके एंसेस्टर्स आपकी सदा सुरक्षा करते हैं। धन और व्यापार में आप बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है वॉन्स कार्ड, एस ऑफ वॉन्स कार्ड। यह कार्ड बताता है कि आप जिंदगी में जो भी चीज़ें, जो भी नई नई शुरू कर रहे हैं, जो भी रिश्ता नया शुरू कर रहे हैं, जो भी रिलेशन, ये जो भी व्यापार नया शुरू कर रहे हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना विचार इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसा, अपने पेंटिकल्स या अपनी भावनाएं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन नए अवसरों को प्राप्त करने के लिए, उसे अच्छी सी इन्वेस्टमेंट तैयार करने के लिए आप तैयार हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा विकास कर पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स, रीडिंग कंप्लीट।